अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है खाता। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम से जो अकाउंट ओपन होता है उसको अकाउंट कहा जाता है। इसे किसी भी लेन देन को दर्शाता है। लेन देन का मतलब कितना इस अकाउंट से पैसा गया, कितना आया। इसका मतलब अकाउंट नहीं रहेगा तो हमको कैसे पता चलेगा। जैसे हमको सेल्स कितना किए, परचेज कितना किए, तो सब क्या है, एक अकाउंट होता है। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग का क्या है, और बिल्डिंग हम इसका बिजनेस कर रहे हैं तो बिल्डिंग का लेन देन जो भी होगा तो इसका मतलब बिल्डिंग अकाउंट में होगा। अब अकाउंट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के नाम से जो अकाउंट खुलता है उसको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इम्पर्सनल अकाउंट मतलब किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि पर्सनल अकाउंट किसी खास व्यक्ति, मतलब व्यक्ति से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन इम्पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होना चाहिए। जैसे पर्सनल अकाउंट में हम लोग मुकेश, सुरेश, श्याम इस टाइप का हो सकता है। इम्पर्सनल में जैसे बिल्डिंग हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, ये क्या है, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है। आगे हम इसको नेक्स्ट बताएंगे। पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब इसमें तीन टाइप के अकाउंट होता है, तीनों आपके सामने है। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ईटीसी। किसी व्यक्ति के नाम से जो अकाउंट खुलता है उसको हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, सिर्फ नाम होना चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, जैसे एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी कंपनी को चलाता है और उस अकाउंट जो खुलता है उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखा। जैसे कंपनी का नाम टाटा बिरला, बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब हो गया एसबीआई, पीएनबी। कोई खास व्यक्ति एक आदमी के नाम से नहीं, उसमें 2, 4, 10 आदमी के नाम से होगा। कोई बिजनेस हो गया, कोई पार्टनरशिप का हो गया, रिलायंस हो गया, रिलायंस में 2 आदमी है, उसका देखिए दोनों भाई है। तो इस टाइप का जो भी कोई एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है। जैसे एक तरह से समझिए कि पार्टनरशिप का बात है। मुकेश और सुरेश दोनों आदमी ने क्या किया, बिजनेस से स्टार्ट किया, तो कोई खास व्यक्ति के नाम से खाता नहीं खुलेगा। इसका मतलब कि आईटीएलएस क्या, कंप्यूटर एजुकेशन, इसमें 5 आदमी 10 आदमी हो सकता है, तो 5 आदमी का क्या है, इसमें ऑथराइज होगा। इसका मतलब कि एक उसका नाम दिया गया है आईटीएलएस, तो आईटीएलएस क्या है, किसी 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी ओनर हो सकते हैं। तो ये किसी खास के नाम से नहीं खुला, ये क्या है, एक आईटीएलएस के नाम से खुला, लेकिन कोई ना कोई इसका ओनर है। उसी तरह से बैंकिंग हो गया, रिलायंस। वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो खाता जो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। मतलब किसी खाते का व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह का, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, कहीं हम लोग पहले इसको एक्सपेंस कर रहे हैं तो इसका एक क्या होगा, एक समूह होगा। प्री रिसीव इनकम हो सकता है कि 10 आदमी हमको क्या कर रहा है, तो पहले पैसा हमको दे रहा है तो इसका समूह होगा, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में रखेंगे। मीन्स इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो सकता है। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट किसी खास व्यक्ति के नाम से नहीं होना चाहिए। पहला दिमाग में इस बात को रखना है, किसी खास व्यक्ति के नाम से नहीं होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये किसी व्यक्ति के नाम से तो नहीं है। तो इसमें इम्पर्सनल अकाउंट 2 टाइप का होता है, एक होता है रियल अकाउंट, रियल में 2 है, एक होता है टांजिबल रियल अकाउंट, एक होता है इनटांजिबल रियल अकाउंट। तो टांजिबल में जैसे बिल्डिंग का मतलब जब चाहे तब इसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको टांजिबल अकाउंट में रखा जाता है।
लैंड, स्टॉक, प्लांट, ये सब क्या है, ट्रांजेबल है। जब चाहे तब इसको बेच सकते हैं और मनी हमको प्राप्त होता है, उसको हम ट्रांजिबल रियल अकाउंट इम्प्रेशनल अकाउंट में रखते हैं। इनट्रांजेबल क्या होता है, जैसे इसको हम ट्रांजेबल कर ही नहीं सकते हैं, जैसे गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल मतलब ख्याति, किसी भी बिजनेस को अच्छा व्यवहार। जैसे हम लोग कहते हैं कि हीरो का सबसे बढ़िया गाड़ी आता है, तो हीरो क्या है, इसका मतलब कि हम लोग कोई भी बाइक के बारे में जाने चाहे नहीं जाने, हीरो पे जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, उसका गुडविल अच्छा है। ट्रेडमार्क, ट्रेड का मार्क का मतलब होता है, कहते हैं कि नाइक का ही टी शर्ट लेना चाहिए, इसका मतलब क्यों हम लोग चॉइस करते हैं नाइक का, इसका मतलब ट्रेडमार्क है, उसका व्यवहार मार्केट में अच्छा है, उसका गुडविल अच्छा है। तो ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब क्या है, इनट्रांजिबल रियल अकाउंट में आता है। मतलब इस नाम से भी अकाउंट बनता है, गुडविल के नाम से ट्रेड अकाउंट, कॉपीराइट का भी, ये भी क्या है, एक अकाउंट बनेगा, तो इसको इम्प्रेशनल अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। जैसे बिल्डिंग, लैंड, स्टॉक, प्लांट, ये सब क्या है, ट्रांजिबल, मतलब इसको जब चाहे तब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल में जैसे एक्सपेंस, इनकम, लॉस। एक्सपेंस मतलब हो गया कि बिजली हो गया, वाटर हो गया, एनीवे बहुत सारा एक्सपेंस आता है, सब नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे। इनकम का मतलब हो गया कि कोई हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम आ रहा है, जैसे रेंट आ रहा है, वेजेज हो गया, वेजेज तो ये आपको एक्सपेंस में आता है। इसका मतलब कि इनकम डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आपको बैक में हम बता चुके हैं। लॉस का मतलब लॉस बाय थीप, कोई चोरी कर लिया, चाहे आग से जल गया, ये सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। नॉमिनल अकाउंट में जैसे फेराइट हो गया, कार्टेज हो गया, ये सब इसके अंदर मतलब आप रख सकते हैं। कुली खर्च हो गया, इसका नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम लोग रखते हैं। ETC रूल ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर DR, क्रेडिट द गिवर CR। इसका मतलब कि ट्रांजैक्शन दो होता है। जब भी हम लोग एंट्री करते हैं तो इसमें दो गो एंट्री होता है, एक होता है सिंगल एंट्री, एक होता है डबल एंट्री। तो आज की जितना बही खाता हम लोग देखते हैं, ये सब क्या है, डबल एंट्री सिस्टम है। मतलब उसमें एक देने वाला का नाम रहता है, एक लेने वाला का नाम रहता है। मतलब कौन दे रहा है और कौन ले रहा है, इसका मतलब कि इसमें दो व्यक्ति के नाम का ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। मतलब उसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। अब डबल एंट्री सिस्टम का ये तो रूल हो गया। जो हम लोग डेबिट द रिसीवर, इसका मतलब जो रिसीव करेंगे उसको डेबिट की तरफ रखेंगे, और जो गिवर जो देंगे उसको क्रेडिट की तरफ रखेंगे। अब इसमें एक जनरल एंट्री समझिए, 1/5/2021 का चेक रिसीव फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ RS 500 रुपया हमने क्या किया है, एक राम से एक चेक रिसीव किया और हमने बैंक में जमा कर दिया। मतलब राम से हमने क्या किया, एक चेक रिसीव किया और हमने बैंक में जमा कर दिया। तो इसमें देखना है कि कौन रिसीवर है। तो राम से हमने, इसका मतलब राम से, तो राम से मतलब एक गिवर हो गया, और रिसीवर कौन होगा, बैंक होगा। क्योंकि हम लोग चेक किसी के घर में नहीं बसता है, वो बैंक में जाता है। तो हमेशा क्या होगा, बैंक अकाउंट टू राम अकाउंट। मतलब इसमें ये इसका जनरल का जो फॉर्मेट होता है उसमें डेट, पार्टिकुलर, LF, DR अमाउंट और CR अमाउंट। तो इसमें 1/5/2021 बैंक अकाउंट DR 500 और टू राम अकाउंट CR में 500। ये बिंग का मतलब उसका जो लेन देन कर रहे हैं उसी को लिखते हैं। तो हमेशा याद रखना होगा जनरल एंट्री में कि जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब कि DR में रहेगा, और जो दे रहे हैं उसको CR में रहेगा। एक और एंट्री है 2/5/2021 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1000 रुपया हमने बैंक में जमा किया। तो इसका मतलब कि हमारे पास से गया क्या, तो इसका मतलब कि जब बैंक में हम जमा करेंगे 1000 रुपया तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा।
कहाँ जाएगा, तो बैंक में जाएगा। तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर हो गया, कैश क्या हो गया, गिवर हो गया। तो 1/5/2021 को डेट में हम लिख लेंगे। आप पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, और DR में क्या लिखेंगे 1000 और CR में 1000, इसका बिंग करके इसमें लिख देंगे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये हमारा क्या होगा, जनरल एंट्री है। उसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में कम से कम 15 से 20 हम जनरल एंट्री बताएंगे। आगे आपको टैली में बहुत क्या होगा, सुविधा देगा। और नहीं जानते हैं तो आपसे क्या होगा, टैली आप नहीं पढ़ सकते ना, आपको एंट्री नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ओके, थैंक्स। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले।